क्या मरने के बाद भी आत्मा पुनर्जन्म लेती है? क्या आत्मा का कोई अस्तित्व होता है? कैसे मरने के बाद भी कई बार लोग जिंदा हो जाते हैं? ये सवाल जितने अजीब हैं उतने ही शायद इनके जवाब भी होंगे। आज ऐसे ही एक मुद्दे पर हम यहाँ आपको कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। दरअसल आमतौर पर दिल की धड़कन बंद हो जाने में मेडिकल साइंस किसी भी इंसान को मृत घोषित कर देती है, लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी की होगी कि धड़कन बंद हो जाने से इंसान की पूरी तरह से मौत नहीं होती है। आपको ये बात बहुत ही अजीब लग रही होगी कि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये उन सब बातों से थोड़ा सा अलग है जो आप तक अपने जीवन या मरण को लेकर पड़ी हैं। दरअसल डॉक्टर एवं वैज्ञानिकों के अनुसार धड़कन बंद हो जाने के साथ हमारी जो प्राण शक्ति होती है वो काफ़ी हद तक तो शरीर से बाहर निकल जाती है, लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं निकलती है। जो हमारा केंद्रीय प्राण होता है वो तो बाहर निकल जाता है, लेकिन हमारा शरीर जो कि कोशिकाओं से बना हुआ है, उसकी कोशिकाओं में कुछ प्राण ऊर्जा बनी ही रहती है, जिसे निकलने में 72 घंटे यानी कि 3 दिन का समय लगता है। तो इंसान मरने के बाद 3 दिन के बाद ही पूरी तरह से मृत घोषित किया जा सकता है। ये तो आप सभी जानते हैं, एकाएक ही किसी मनुष्य के प्राण निकलते हैं, लेकिन हमारी कोशिकाओं से ऊर्जा धीरे धीरे निकलती है। यही वजह है कि कई बार मरने के बाद मृतक को चिता पर लिटा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो जीवित हो जाता है, यानी कि उसकी ऊर्जा वापस लौट आती है। ऐसा भी मुमकिन है कि ये ऊर्जा एक ही झटके के लिए वापस आए और उसके बाद फिर वापस चली जाए। तो ये भी मुमकिन है कि कई वर्षों से तक जीवित रहें। जिस प्रकार राजा ही अपनी सेना की अगुवाई करता है और राजा के समाप्त होने के बाद सेना खुद ही हथियार डाल देती है, ठीक उसी प्रकार केंद्रीय ऊर्जा के समाप्त होने के बाद कोशिकाई ऊर्जा खुद ही खत्म होने लगती है। इंसान मरने के बाद अगर इस बात को धार्मिक आधार पर समझा जाए तो धार्मिक विचारधाराओं के अनुसार आत्मा जो शरीर का अस्तित्व होता है, जो हमारा प्राण होता है, वो शरीर का मोह नहीं त्याग पाती, इसलिए शरीर से बाहर निकलने के बाद भी कुछ समय तक वो वहीं भटकती रहती है जब तक कि शरीर नष्ट ना हो जाए। इसलिए शरीर का दाह संस्कार करने की प्रथा है।